परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरुदेव के श्री चरणों में, परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में, हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में सिर्फ एक ही अरदास अब हम सब के जीवन में और हमारे अंदर से संकल्प रूप में बाहर आनी चाहिए कि परम की शांति फैले। परम की शांति की कामना हर कोई दूसरी सॉल के लिए करे। परम विश्व और परम शांति से भरे हुए विश्व का एक संकल्प लेके सिर्फ अब बात अपनी ना रहकर विश्व कल्याण और प्रभु के कार्यों के सेवारत आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दें, और इसी सामर्थ्य में इतनी हिम्मत भरें और इसी सामर्थ्य में इतना विश्वास भरें, इतना सहनशीलता भरें, इतना सब्र भरें कि कोई भी अड़चन किसी भी रूप में, चाहे वो समाज द्वारा हो, चाहे वो काली शक्तियों द्वारा हो, चाहे वो आध्यात्मिक आपके ऊपर अटैक्स हों, ये होना बहुत लाजमी है। देखिए, बार बार मैं इन बातों के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने एनालाइज़ करा, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट होने लगी और अवेकनिंग से पहले भी जब मैं अपनी लाइफ से रूबरू हो रही थी, और क्योंकि अपने आप को एक आइडेंटिकल बॉडी को ही साक्षी मानकर चल रहे थे, मैं अपनी बात करूं तो, और यही मैं गुरुजी का दिया हुआ सबके बीच में स्प्रेड करने का प्रयत्न कर रही हूं, जो मैं प्रयत्न भरी कर सकती हूं। बाकी प्रयास सफल हमारे गुरु महाराज जी, मेरे परम पिता परमात्मा ही करते हैं। बहुत शुक्राना उनका कि पहले मैं अपने आप को भी एक शरीर समझकर, उसी को सत्य समझकर अपने जीवन को जी रही थी, जिसमें दुख, कष्ट, तिरस्कार, पीड़ा, वेदना, बैलेंस ना होना और अपने दुखों के कारण का ना पता चलना, हम कहाँ गलती कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा था, किस चीज़ को हम गलत तरीके से अपना कर बैठे हैं हमें ये नहीं पता चल रहा था, हमारी लाइफ में ऊर्जाओं का क्या महत्व है हमें ये नहीं पता था। जगह जगह जाकर अपनी ऊर्जाओं को हम विघटित कर कर वापस आते थे, ये नहीं पता था कि ये भी नहीं पता था कि मल्टीपल एनर्जीज़ में रहना कितना ख़तरनाक होता है। जो ड्रीम्स हमें आते हैं उनके समझ नहीं थी, जो घटनाएं हमारे साथ घटती थी उसका कोई छोर नहीं मिलता था, जो मन में विचार इतने कुंठित आते थे उसका कोई भी एक ऐसा आंसर नहीं मिल पाता था कि जो हमें संतुष्ट करे और हमारी आत्मा में शांति भरे। हमारे विचारों में जो खनन रहते थे, हम आत्मा को खनन ना करके, उसको हम मंथन ना करके, हम अपने विचारों का मंथन कर रहे थे, जिसकी वजह से विचारों में मतभेद हम स्वयं हमारे अपने मस्तिष्क के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे हृदय ने हमेशा भटकाने की कोशिश करी। मन भूत होता है, भूत मतलब घोस्ट, मन ही भटकाता है, मन चंचल होता है। बार बार हम लोग ये बहुत चीज़ें बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट इन सब चीज़ों को देखिए, सुन के आते हुए भी मैं सिर्फ अपनी बात ना करके अब सबकी बात करूँगी। मुझे जब गुरुजी ने मुझे मेरे आत्मस्वरूप का ज्ञान करवाया कि अपने आप को आत्मा जानो, इस शरीर को ये शरीर नश्वर है, ये गुरुजी का ही दिए हुए सारे मुझे ज्ञान है, उनकी ही सब शिक्षा दी हुई है, उन्हीं की ही दीक्षा दी हुई है। उन्होंने मुझे जोड़ा ब्रह्मांड से, उन्होंने मुझे जोड़ा ब्रह्मांड की पुण्य पवित्र शक्तियों से, गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा जीवन की सत्यता से, गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा मृत्यु लोक, माया लोक, इस धरती की सत्यता से। और जब मेरी ये आत्मस्वरूप में आकर गुरुजी ने इसकी जो 6 सैक्रेड हमारी सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो जो स्थूल शरीर, स्थूल मतलब जब मैं स्थूल की बात करूं तो आप मेरे शब्दों का बहुत लोग पहचान चुके होंगे। स्थूल मतलब ये जो बॉडी है 5 तत्वों की बनी है, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, जो इस पृथ्वी पे ही मिली, इस पृथ्वी पे ही इसका नाश हो जाना है, जलने के बाद, मरने के बाद रहेगी आत्मा। तो जब जीव में, इस देह में डाली ही आत्मा जाती है और निकाली ही आत्मा जाती है, आत्मा तो दृष्टेता है, वो बनी ही रहती है और हर जन्म में बनी रहती है। ये जो शरीर है ये हर जन्म में नष्ट होता है। तो जब गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का साक्षात्कार कराया, जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान होना कहते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़े दिन तक ये आत्मस्वरूप की
बातें करनी पड़ेंगी, इनके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि जो सत्यता मेरे गुरु साहब ने मुझे मेरे सामने खोली है और मुझे वरदान रूप में दी है, और ये कहा है कि जितना हो सके अब ये लाइट मेरी दूसरी सॉल्स में स्प्रेड करनी है। गुरुजी ने हाँ यही शब्द यूज़ करे, मेरी दूसरी सॉल्स में, मेरी दूसरी सॉल्स में। सो सबसे पहले तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, एंड वी ऑल शुड कॉन्ग्रेचुलेट आवर सेल्फ कि गुरुजी हमें मेरा संबोधित करते हैं, मेरी सॉल। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ सबको सबसे पहले कि गुरु महाराज जी ने ये शब्द सबके लिए यूज़ करा, और मुझे बड़ी खुशी होती है। यही हमारे वो गुरु हैं जिन्होंने हमें मैं से हटाकर मेरे मतलब प्रेम से भरे हुए मेरे, जैसे मेरा बच्चा बोलते थे, मेरे बच्चे, मेरी सॉल्स, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी सॉल सिस्टर्स, मेरा परिवार या मेरे पारिवारिक सॉल्स, जैसे हम सॉल फैमिली बोलते हैं। तो मैं से उठाकर गुरु महाराज जी ने जब दिखाया कि मैं मतलब अहम, ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी पेन्स एंड सफरिंग्स। महासदाशिव, उनसे ऊपर परम के पिता, जिनका कोई परम के पिता का कोई नाम नहीं है, परम के पिता का कोई रूप नहीं है, परम के पिता का कोई आकार नहीं है, वो निराकारी है, लाइट फॉर्म में है या शून्य में है। आप उन्हें दो ही तरीके से स्मरण कर सकते हैं जब भी आप ध्यान लगाएं। या तो आप सफ़ेद प्रकाश को विजुलाइज कीजिए, या फिर आप उनको शून्यता में देखिए, कुछ भी ना दिखना, सिर्फ अपनी आत्मा में देखना। गुरुजी ने ही मुझे सिखाया कि आत्मा क्या है। ये आत्मा ही रह जाती है अंत में, तो अपना आत्म स्वरूप पहचानो कि आत्मा पे काम करना है। हम काम कर रहे थे अपने फिज़िकल वर्ड और फिज़िकल बॉडी में, ठीक है। हम उस फिज़िकल बॉडी और फिज़िकल वर्ड में काम कर रहे थे, आउटर वर्ड एंड आउटर पार्ट ऑफ आवर दिस फॉर्म, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ। हम इसको सच मानकर आँख खुली, गुरुजी ने ही समझाया, सब कुछ गुरुजी ने समझाया। आँख खुली, जो देख रहे हो ये माया है, ये हद की दुनिया है। फिर मेरे बेहद के पिता ने मुझे एक चीज़ सिखाई गुरु रूप में ही। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेहद और हद में। हद के ऊपर बेहद लगा दो तो बेहद बन जाता है, बेहद काट दो तो हद बन जाता है। बेहद और हद के बीच में एक पतली सी लाइन है, सिल्वर लाइन। हद मतलब एक लिमिट तक, उसके बाद उसका विनाश होना निश्चित है। बेहद मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है। जितना एक्सपेंशन आप सोच सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना विस्तार। तो आत्मा हमारी बेहद की है, जो हम भूलकर इधर आए और यहाँ की माया में फंसकर, हद की चीज़ों में पढ़कर, इन्हीं को ही सत्य मानकर, इन्हीं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर कर अपने दुखों को हमने और बढ़ा लिया। देखिए, हमारे पांचवें शरीर, कारक शरीर में हमारे अगले पिछले सारे कर्म के भार संचित हैं। उसी के साथ साथ एक सुंदर अनुभूति ये भी है जो गुरुजी ने ही मुझे दिखाई, हमारी आत्मा में हमारे पुण्य भी रिकॉर्ड्स हैं, पाप भी रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पुण्य भी रिकॉर्ड्स हैं। अभी जो रिकॉर्ड्स हमारे हैं, पुण्य की वजह से ही हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आज तक अगर हम बचते आ रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि यू आर गोइंग टू द टेम्पल्स एंड डूइंग सम काइंड ऑफ अनुष्ठान एंड डूइंग सम टाइप ऑफ यज्ञ एंड यू आर गिविंग द दक्षिणा टू द पंडित्स एंड यू आर कॉलिंग द पंडित्स एट योर प्लेस एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सैक्रेड थिंग्स। नो, उस वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज पंडितों को भी ज्ञान नहीं है। वायुमंडल दूषित हुआ है, आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही। जो स्वच्छ भाव से हमारे पुस्तकें बनी थी पवित्र, चाहे वो ग्रंथ थे, चाहे वो महाग्रंथ थे, चाहे वो उपनिषद हैं, चाहे वो पुराण हैं, चाहे वो
जो हमारे पाठों की पुस्तकें हैं, इनमें इतना एडिशन हुआ, इतनी एडिटिंग हुई, इतना ऑल्टराइजेशंस हुआ कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। हर किसी ने अपने धर्म संप्रदाय के हिसाब से इसमें ऑल्टरेशंस करी और धर्म गुरुओं ने ही इसमें एडिटिंग्स करी। अब सबसे बड़ी बात जो गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ही सुंदर अनुभूतियों के साथ दिखाई और बताई, समझाई कि तुम मेरी आत्मा हो। परमात्मा क्या हो? परम की आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। परम मीन्स पवित्र। और यहाँ पर आकर मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए। ये देखिए, जो देवी देवता होते हैं ना, वो 3 तत्वों के बने होते हैं, जल, वायु, अग्नि। और जो हम होते हैं ना, 5 तत्वों के बने होते हैं। तो हमें अपने कारक शरीर, जो भार हमारा कर्मों का, देवताओं के ऊपर कर्मों का भार नहीं है, हमारे ऊपर कर्मों का भार जो हमारा आ जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा बड़ी निर्बल और बड़ी कमज़ोर आत्मा रहती है, तभी हम लोगों के अंदर ये भार आ जाते हैं ना। अगर हमारी आत्मा ही में ही पावर होगी, या हमारी आत्मा ही स्ट्रांग होगी, और हमारी आत्मा ही जो परम की आत्मा है, परमात्मा में बेहद के पिता के साथ, उनकी शक्तियों के साथ अलाइनमेंट में होगी, तो आप सोचो कि हमारे अंदर भी 3 तत्व काम करेंगे। फिर 5 तत्वों का भार नहीं होगा। वो बाकी के 2 तत्व जो दूषित हैं, एक हमारा सूक्ष्म शरीर, एक हमारा कारक शरीर, जो हमारे अगले पिछले कर्मों के भार से बहुत ज़्यादा काला है। उसी की कालक की वजह से वो जो कर्म हमारे नहीं जा रहे, हम अपने कर्मों के भार ही नहीं उतरवा पा रहे, हमारे बस का नहीं है, हम उतरवा पाएंगे। मैं हर किसी को स्पष्ट रूप से बता दूं, हमारी आत्मा को प्रयास करना पड़ेगा कि हम ईश्वर के साथ पहले तो अपने आत्मा स्वरूप में आएँ, कि अपने आप को आत्मा बोले आज से, मैं सॉल हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सॉल हूँ। इस पे विश्वास दिलाइए अपने आप को। जितनी बार हो सके अपने मन को बोलिए इस बात को, अपने दिमाग को बोलिए इस बात को, अपने आप को हिलाइए, झकझोरिए और बोलिए, मैं मेरे परम की आत्मा हूँ, जो इस धरती पे पावर से लेस होकर आई अपने कर्मों की वजह से, जिसके दुख मैं भोग रही हूँ। और अब मेरे को ईश्वर ने मेरे गुरु रूप में मेरे जीवन में आकर जो एक द्वार खोला और दिखाया, तू देख परम की आत्मा है, तुझे यहाँ आना है, तू भटकी हुई है इधर उधर। आप गुरुजी तो हैं ही हैं, वो हमारे पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के लवर हैं, किसी के मेंटर हैं, किसी के टीचर हैं, किसी के वो क्या कहते हैं, मोटिवेटर है, सब कुछ है। मेरे तो सब कुछ है। तो आप उनको गुरु के साथ साथ जो गुरुजी ने मुझे सिखाया ना, तो अब जो विजुअलाइजेशंस होते हैं, वो जो सत्यता सामने आई, गुरु ने मेरे को दिखाया, अपने आप को द्वार रूप में प्रकट कर लिया। एक सुंदर सा बड़ा प्योर और दैवीय द्वार गुरुजी ने अपने आप को रूपांतरित कर लिया था, एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया था अपने आप को, और वो द्वार दिख रहे थे मुझे। गुरु ना दिख के, गुरुजी ना दिख के, मुझे एक बहुत सुंदर द्वार दिख रहे थे। और उस द्वार पर मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जो मुझे गुरुजी ने ध्यान में दिखाते हैं। एक बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा द्वार है, जैसे बड़े बड़े महलों का पहले द्वार होता था, छोटे घरों का नहीं, बहुत बड़े बड़े महलों के द्वार। आप स्वर्ग का द्वार समझ लीजिए, आप सचखंड का द्वार समझ लीजिए। और उस द्वार पे क्या क्या चिन्हित था मैं आपको बताऊं। परियों के स्वरूप गड़े हुए थे, मतलब बने हुए। और हमारे पूर्वजों के चेहरे, हमारे पितरों के चेहरे, और स्पिरिचुअल जो हम आध्यात्मिक टीम होती है ना, एक आध्यात्मिक पुण्य, जिन्होंने पुण्य कमा के और भक्ति करके जिन्होंने अपने पार्थिव शरीर छोड़े हुए होते हैं, वो बन जाती हैं पुण्य लाइट, जो बेहद में चली जाती हैं। उनका स्वागत किया जाता है वहाँ पे। वो सब उसके ऊपर बनी हुई थी। जो हमारे ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ऋषि, जिन्होंने तप किए और बहुत सात्विक कार्य करके जिन्होंने अपनी देह छोड़ी, वो सब बने हुए थे। ठीक है। क्लाउड्स बने हुए थे, फ्लावर्स बने हुए थे, फेदर्स बने हुए थे, एंजल्स बनी हुई थी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच स्ट्रॉन्ग। यू कांट बिलीव हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट वॉज। वो सब बने हुए थे। और गुरुजी ने निराकारी प्रकाश जो मुझे अब ध्यान में दिखता है,
बहुत ध्यान के लेवल्स मेरे रहे हैं, वो मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी हुक्म नहीं है। कल ही मुझे डांट पड़ेगी गुरुजी से कि डू नॉट रिवील योर इंटेंस एंड डीपर डाउन ब्लेसिंग्स। अभी समय नहीं है। समय किस लिए नहीं है मैं ये बता दूँ, कोई दुख ना ले इस चीज़ का, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने आप में सोचती हूँ कि दूसरे सोचेंगे यार ब्लेसिंग्स ये तो स्प्रेड कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा विश्वास जमेगा। मुझे पता है मैं अपने हिसाब से नहीं सोचती, मैं सबको सबके हिसाब से सोचती हूँ कि अगर मेरे को ये चीज़ डिलीवर करी है तो उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर क्या पड़ेगा। ये मेरी सबसे पहला पॉइंट रहता है, ये गुरुजी का ही सिखाया हुआ है। पर उसके लिए स्वयं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था, जो मेरे अंदर मैं पहले ब्रोकन वर्जन में थी। आई वॉज़ नॉट इन माई सेल्फ लव, आई वॉज़ नॉट अवेयर विद माई सेल्फ ट्रू, आई वॉज़ नॉट, माई इमोशनल कप्स आर कम्प्लीटली एम्प्टी। हमारे इमोशनल बैगेजेस उसमें भरे हुए थे, इंस्टेड की इमोशनल इंडिपेंडेंसी होना चाहिए था वहाँ पे। पहले गुरुजी ने मेरे से वो करवाया कि अपने आप में मजबूत बनो, कि आपका ईगो ख़त्म करो। ईगो मतलब कि अभी कोई आपको कुछ कह दे या कोई पोस्ट कर दे या कोई आपको कुछ भेज दे, अगर उसका असर आपके ऊपर हो रहा है, आप उस चीज़ से गुस्सा कर रहे हो या दुखी हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है बस मैं इसको कुछ कह दूँ, दैट मीन्स कि यू हैव योर ईगो इनसाइड स्टिल। अभी भी आपके अंदर ईगो है, अहम है। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना, मेरे इतना सिखाने के बाद, इतना पाठ मैं करवा रहा हूँ, सिमरन से जोड़ रहा हूँ, मैं रोज़ तुम लोगों के साथ रहता हूँ, अपनी अदृश्य शक्तियों को तुम्हारे सामने मैं लाता हूँ बार बार, कभी बटरफ्लाइज के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी ओम के सिंबल्स के रूप में, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड, ये सैक्रेड सिंबल्स मैं सबको दिखाता हूँ। वो उसका एक मीनिंग सिर्फ यही होता है कि मैं तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियों के रूप में हूँ। These we always count blessings, but in spite of counting these blessings, it's the hidden powers of our Guruji, which Guruji always show us कि that I am around you, Angsang Sahai, right? तो तुम हर तरफ से ना मुझसे प्रोटेक्टेड हो। तो गुरुजी ने वो जब द्वार मुझे दिखाया कि अपने ईगो को मारो, गुरुजी ने बोला पहले अपने अहम को मारो। ये मैं बार बार जो तुम्हें अपने संकेत देता हूँ आध्यात्मिक, मैं ये बताता हूँ कि तुम अपनी आगे की यात्रा को बढ़ाओ, अपने ईगो को ख़त्म करो, अपने वहमों को ख़त्म करो और निंदा करनी छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, काम क्रोध लोभ अहंकार छोड़ दो, मद छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, किसी का बुरा करना छोड़ दो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करो नहीं, सोचो भी नहीं, बोलो भी नहीं। बंदर बन जाओ, जैसे बापूजी के 3 बंदर थे ना देखो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, अपने सेल्फ पे आ जाओ। वो क्लेंजिंग गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर करी। मेरे से जो पाठ इतना करवाया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, और मुझे सैक्रेड प्रैक्टिसेस से गुरु महाराज जी ने जोड़ा। उसमें बहुत सारी सैक्रेड प्रैक्टिसेस मैंने प्रीवियसली करी थी, जो गुरु महाराज जी ने उस टाइम मुझे मना नहीं करी, क्योंकि अगर देखो एक आत्मा जब तक समझने के ज्ञान में आ नहीं जाएगी ना, समझने के स्वरूप में आ नहीं जाएगी ना, तो चाहते हुए भी गुरु महाराज जी हमें वो चीज़ नहीं समझा पाएंगे जो एक आत्मा अपने आत्म स्वरूप में आकर पहले उतना ज्ञान ले उतनी क्लेंस हो जाए कि उसके बाद उसका गुरु बोले कि ये सत्यता है, तो ईजिली उसे वो एब्जॉर्ब कर ले और एक्सेप्ट कर ले। मैं इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से गुरु जी का समर्थन करती हूँ। क्योंकि अगर यही चीज़ें गुरु महाराज जी मुझे पहले बताते, 100% मैं विश्वास ना करती, क्योंकि विश्वास करने में ही इतना टाइम लग गया गुरु जी के ऊपर जमाने में। और मैं कह रही इनकी मेहनत है मेरे ऊपर कि इन्होंने अपना विश्वास मुझ पर से टूटने नहीं दिया। मेरा विश्वास इन्होंने अपने ऊपर खुद जमवाया है। मेरा विश्वास बहुत डगमगाया हुआ था, बिकॉज मैं बहुत विकारों में थी। अच्छाई उस टाइम मेरी कोई काम नहीं कर रही थी। मैं जितनी भी अच्छी थी, मेरे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ भरी हुई थी, मेरी एक अच्छाई काम नहीं कर रही थी। बस उसने मुझे बचा रखा था, उन पुण्यों ने हमें बचा रखा होता है, जो अगले पिछले जन्मों के थोड़े कर्म हमने अच्छे करे हुए होते हैं, तो वही पुण्य कर्मों का फल था। और हमारे पूर्वजों का धन्यवाद, जिन्होंने कितने तप करे होंगे, तो जो ये गुरु रेडी हुए हमारे जीवन में आने के लिए। ये हमारे तप नहीं है, हमारे पूर्वजों के तप रहे होंगे। किसी एक पूर्वज या किसी ऐसी कम्युनिटी ने उस टाइम पे इतना महासदाशिव का जाप और तप किया हुआ होगा कि उसके बाद उन्होंने इन जनरेशनल कर्स को ख़त्म करने के लिए
अब जनरेशनल कर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये दुख हमारे अपने से तो जो होते हैं ज़्यादा, हमारे पूर्वज और हमारे पितृगण किसी कर्स का शिकार हो जाते हैं बहुत पुराने। ये मत सोचो कि आपको पीढ़ी याद हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्राइब्स की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पे जब कोई कारणवश वो किसी घोर कर्स में फंस जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं और वो श्राप को नहीं, उस ट्रॉमा को तोड़ पाते हैं, तो वो ट्रॉमास हर पीढ़ी में आती है। ये भी गुरुजी ने ही समझाया, मुझे दिखाया, मेरी भी आई और मुझे वो ब्लैक शिप बनाया अपनी फैमिली का, मेरी फैमिली का, जो मेरी जनरेशनल जो जेनेटिक फैमिली है पूरी, शुरू से लेकर अभी तक की करोड़ों वर्षों की। तो मुझे चुना गया कि यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली। If you will connect yourself directly to the Paramdham and you will do the sacred practices, you will follow all the rules and the speakings and the teachings and the thoughts of your Ishtadev or Guru Sahab blindly. You will show your faith blindly on your Guru Sahab, and whatever he will say, you will shake this head in yes only. You will move your head in yes only. You will never ask any question to your guru. You will never doubt to your guru. You will not come in if and buts. गुरु की रज़ा मीन्स कि उसने जो कह दिया, जो कर दिया, उसको प्रसाद समझ के आनंद से लेना, ग्रहण करना। अगर तू ये सब करेगी तो तेरे ये 6 सूक्ष्म शरीरों पे जो भार है और जिसका कारण पुराने तेरे कुटुंबों के और पितरों के और पूर्वजों के श्राप होने का जो ट्रॉमास तुम लोग झेल रहे हो, मैं ये सारा पीछे तक क्लेंस करवाऊँगा। नाउ द सीन वॉज, इट वॉज नॉट ईजी। मेरे को लगा कि इट वुड बी ईजी। बैठ गई, इन्होंने बिठाया, देखो ये हमें हिप्नोटाइज़ करके इन्होंने करवाया सब कुछ। नहीं तो मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर ये हमें हिप्नोटाइज़ करके ये काम ना करवाए ना, वी ऑल आर हिप्नोटाइज्ड बाय आवर गुरु साहब। बहुत शुक्राने करो इनके, ये हिप्नोटाइज़ ना करते ना हमें, मैं तो कह रही इनके हिप्नोटिज़म में ही रहूँ मैं। ये हिप्नोटाइज़ ना करे ना, हम लोग पाठ भी नहीं करने बैठेंगे, मुश्किल से 5 मिनट के बाद ही उठ जाएंगे हम, और 5वें दिन हम छोड़ देंगे। और अगले 5वें दिन हम उसी गंदगी विकारों में अपने आप को खुश पाएंगे, जहाँ पे हमें रोज़ थप्पड़ पड़ते हैं, जहाँ पे हमें रोज़ कोड़े मारे जाते हैं, जहाँ पे हमें रोज़ लोहे की गर्म रॉडें हमारे सीने में धंसाई जाती हैं। कोई पीठ पीछे से वार करता है, कोई आगे से वार करता है, हम उसमें खुश रह रहे थे। ठीक है, तो गुरुजी ने, ये बहुत लंबी बात है, देखो ये तो स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी, मैं बोलने बैठूंगी बहुत लंबा बन जाएगा, मुझे बहुत लंबा नहीं बनाना। तो गुरुजी ने मुझे एक द्वार दिखाया। तो ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप पिछला सुन रहे हो, अभी बहुत चीज़ें इसमें मैंने नहीं बोली है, क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को देनी है। बहुत लंबा तो 3-4 घंटे 5 घंटे का कोई नहीं सुनेगा। अगर मैं पूरी यात्रा क्षण से क्षण मिलाकर बोलूँ ना, तो पूरी यात्रा तो मतलब मुझे एक दिन पूरा वीडियो ऐसा बन जाएगा कि वो 6-8 घंटे का वीडियो आप सुनेंगे। इतना कुछ हुआ, बारीकी से बारीकी, डिटेल से डिटेल पे काम किया गुरु महाराज जी ने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके, और मेरी ही लाइफ को ठीक करवा के जनरेशनल कर्सेस को डिमोलिश करने के लिए। ही पॉलिश्ड एवरीथिंग, ही पॉलिश्ड एवरी डिटेल to demolish my generational curses. He made me the black sheep of the family की you sit with me and अब तू कर वो भक्ति कर, पाठ ये कर, ये वाला पाठ कर, अब ये शुरू कर, अब ऐसे कर, अब वैसे कर, ये छोड़, ये छोड़ना पड़ेगा, जितना मर्जी तेरा प्यारा है, जितना मर्जी तुझे इससे प्रेम है, छोड़ दे, ये तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे, इसने तेरे साथ ऐसे किया, छोड़ दे, बाहर जाना छोड़ दे, ये करना छोड़ दे, वो करना छोड़ दे, आओ नहीं ताओ नहीं, दुख है सुख है, छोड़ दो। दैट इज़ द रज़ा ऑफ गुरु जी। लगता है उस टाइम पे कि ये चीज़ें आज तक हम इन्हीं चीज़ों के साथ रह रहे थे कि क्यों छोड़ दें, आज तक भी तो रह रहे थे, चाहे भले ही फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो, सब छुड़वा देते हैं वो। अगर आपके लिए उस टाइम इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हों कि आप मर जाओगे उस खाई में, तो ये टर्निंग पॉइंट देते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल जो मैं तेरे सामने रखूँगा, तेरे ही संबंध तेरे ही जीवन में अच्छे करके बेहतर करके भेजूँगा, बट ये संबंध अभी तुझे दुख दे रहे हैं, इसे अभी के लिए छोड़ दे। और जो चला गया वो मैंने भेजा है, वो तेरे लिए टॉक्सिक है, जहर है,
तुझे नहीं पता उसने तेरे लिए आगे क्या सोचा हुआ है, वो तेरे लिए बड़ी गलत सोच लेके बैठा हुआ जिसे तू सोचती है कि दैट पर्सन इज़ अ वेरी नाइस एंड रॉयल एंड वेरी, क्या कहते हैं उसे, लॉयल फॉर टूवर्ड्स यू. नो, दैट पर्सन इज़ नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू. ही और शी नेवर थिंक्स गुड फॉर यू. बिहाइंड योर बैक ही और शी ऑलवेज बैक बिच फॉर यू. तूने नहीं देखा, मैंने देखा है. तूने नहीं सुना, मैंने सुना. अगर मैंने तुझे दिखा दिया, ये गुरुजी के एक संवाद था मेरे साथ, अगर मैंने तुझे दिखा दूँ उस व्यक्ति ने तेरे लिए क्या बोला है, तू रो रो के फूट फूट के मेरे आगे रोती रहेगी और दुख से भर जाएगी. मैं कहा मुझे नहीं देखना. वट एवर द डिसीज़न यू हैव टेकन, इट्स ऑल योर राइट. आई एम इन योर रज़ा. आप जो करा दो, बस मुझे वो मत दिखाना कि फिर मेरे दुख का कारण बने. जो चला गया ठीक है, हाथ जोड़ के शुक्राने, क्योंकि मेरी अवेकनिंग इन्हीं लोगों की वजह से हुई कि जिन्होंने मेरे लिए ये कारण प्रकट करे. और आगे जो अभी रोके गए हैं वो भी आपका शुक्राना, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि मुझे पता है 50-50 मोड में हैं. आप ठीक करोगे, अपने आप लाओगे. नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी आओगे तो भी कोई बात नहीं. लाने में मुझे बहुत टाइम लगा, अब आया क्योंकि शांति पड़ गई मन में. होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. जो गुरुजी ने, अब तो ऐसा आलम है कि अब गुरुजी ने बोल दिया था कि ये होगा, बट अब इतना समय बीत चुका है ना, इतना समय बीत चुका है ना, इतना गुरुजी ने पाठ करा करा के पक्का कर दिया ना, तो अब तो ऐसे लगता है गुरुजी कुछ नहीं भी आएगा ना, कोई बात नहीं. और भौतिक चीज़ों से तो मैं बहुत ही दूर हो गई हूँ. मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है नहीं है. मैं ये भी नहीं सोचती है नहीं है, अपने आप गुरुजी कराते हैं, सब कुछ हो जाता है. और कम सुविधाओं में रहना गुरुजी ने सिखाया है हमेशा कि आगे सुविधाएं सारी ख़त्म ही होने वाली हैं, तो कम सुविधाओं में रहो. तन ढकवा रहा हूँ ना मैं तुम्हारा. कहीं तुम्हें मैंने सड़कों पे तो नहीं छोड़ा हुआ, नंगे पाँव नहीं हो, नंगे बदन नहीं हो, हॉस्पिटलों में नहीं हो, कोई बीमारी में तुम्हारी नहीं छोड़ रहा. तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, जैसे भी पल रहे हैं, भर ही जा रहा है ना, सब कुछ हो रहा है ना. तीनों टाइम का भोजन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो फिर तो ये ब्लेसिंग्स हैं. ऑलवेज काउंट दीज ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ कि यू ऑलवेज फोकस योर ऑल द, जो आपका एक फोकस होता है आप उसे प्रॉब्लम्स पे लगाएं. वाई? ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स विच गुरु साहब हैज़ गिवन टू ऑल द सोल्स की जो हम ये सब तो कर पा रहे हैं ना, दैट्स एनफ. तो अब तो भौतिक चीज़ों की तरफ तो मेरा ध्यान, ये कहते भी हैं तुझे नहीं पता, तू छोड़ दे वो मेरे ऊपर, मैंने तुझे क्या देना आने वाले समय में, या क्या नहीं देना, या ऐसे ही रहेगा नहीं रहेगा. दैट्स नॉट योर फोकस पॉइंट. योर फोकस पॉइंट इज़ जस्ट डू द गुड कर्मास, डू सिमरन्स 24/7 एज अमृत वेला, एंड सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, एंड पाठ ध्यान ज़रूर करो. बिकॉज ध्यान में ही मैं तुमसे बात करता हूँ. जब तुम अरदास करते हो तो तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम मेरे ध्यान में बैठे होते तो मैं तुमसे बात करता हूँ मौन की भाषा में. बिकॉज मैं निराकारी हूँ, मेरी कोई भाषा नहीं है, मैं मौन हूँ. हवा बह रही है, ऑक्सीजन आ रही है, सांस आ रही है, जा रही है. वी आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, inhaling and exhaling. So this is God, which we can never see, but we can sense that it's coming in and out, right? तो फिर एक वो द्वार की बात करती हूँ मैं. तो गुरु जी का द्वार उन्होंने बड़ा सुंदर सा, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या क्या लगा हुआ था. 2 ज़्यादा आवर स्पिरिचुअल टीम, वो सिर्फ द्वार पे लगे नहीं होते. मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों से लेकर. हमेशा इन्हीं पुण्य जो द्वार पे लगी हुई थी सब, वो गुरुजी की हिडन पावर्स हैं, जिसको भेज के गुरुजी जो काम करवा लेते हैं. मेरी सुरक्षा अगर आज तक है, जितने स्पिरिचुअल अटैक्स मेरे ऊपर हुए हैं, इतने भयानक स्पिरिचुअल अटैक्स मेरे ऊपर हुए हैं इस भक्ति के दौरान, क्योंकि जब एक महाविकारी शरीर, उसकी 6 लेयर्स भी महाविकारिता में आ रखी होती है, और जब वो अपने अध्यात्म में जाती है तो काली शक्तियाँ ब्रह्मांड की और जो अराउंड वायुमंडल में होती है, पूर्ण प्रयास करती है कि बाय हुक क्रुक आपको इस रास्ते से खींच कर फिर काली दुनिया में लेके जाए. ये सत्य है बहुत बड़ा, जिसमें ड्रीम्स भी हो सकते हैं. वो इल्यूज़न पैदा करके आपको ड्रीम्स दिखा सकते हैं, आपको लगेगा गुरुजी ने दिखाया है. बट अगर आपके पाठ बहुत हो रखे होंगे ना, ड्रीम चैनलिंग होती है, बट फिर आपको सेंसेस होते हैं, आपको ये सामर्थ्य गुरुजी ने दे रखा होता है और समझा देते हैं, उसी वक्त आपका मन शांत हो जाता है कि ये गुरुजी मुझे नहीं दिखा सकते. दिस इज़ द इल्यूसिव ड्रीम क्रिएटेड बाय द ब्लैक एनर्जीज हु रियली वांट टू अटैक ऑन मी, the dark shadows who really want me to remove from this spiritual path. ये माइंडफुलनेस आ जाती है अपने आप. मेरे साथ अभी हुआ 3-4 दिन में, मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगी. इतना कुछ होके हट गया. एंड कल मेरी हालत दिन के बाद बहुत ख़राब हो गई थी नेगेटिव अटैक की वजह से. बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक कल मेरे ऊपर हुआ आफ्टर 3:30.
आफ्टरनून। एंड जो हालत मेरी हुई थी, जो हालत मेरी हुई, अगर गुरुजी ने मुझे इतना परिपक्व ना किया हुआ होता, मेरे से संभलती ना। और जो आज सवेरे हुआ, मेरे अंदर जान अब आई है। अब जब मैं ये रिकॉर्ड, मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज माई बॉडी वॉज आस्किंग फॉर द रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, बिकॉज बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक हुआ था कल मेरे ऊपर। मेरी बॉडी का पूरा एनर्जी ड्रेन हो रखा था, और ऐसा ड्रेन हुआ ऑल ऑफ सडन कि मैं बोलने की भी हालत में नहीं थी, मैं काम करने की भी हालत में नहीं थी, और बॉडी मेरा ऐसा रेस्टलेसनेस में चली गई। ऑल ऑफ सडन आई वॉज फुल ऑफ माई एनर्जीज, एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ एकदम। वो फिर बाद में दिखाया गुरुजी ने ड्रीम चैनलिंग में, और उसका फिर मीनिंग गुरुजी ने मेरे सामने एकदम लाके प्रकट कर दिया कि ये मेरा दिखाया हुआ नहीं था, इट वॉज इल्यूसिव, इट वॉज क्रिएटेड बाय द डार्क एनर्जीज हु वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, कि तू ये समझे कि मैंने दिखाया है, बट तुझे पता है मेरी हर चीज़ सात्विकता से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, तुम्हारे प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई है, गाइडेंस और सपोर्ट से जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये मेरे इतना लेवल तक लाने के बावजूद, आपको मेरी यात्रा पता नहीं है, देयर वर लॉट्स ऑफ लेवल्स आई हैव पास्ड, और गुरुजी साहब ने हाथ पकड़ के कराए हैं, जिसमें इन्होंने घेरे लेयर्स बनवाई हैं मेरी प्रोटेक्शन की। और लेयर्स किससे बनी? पार्ट से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई और सिमरन सुनने से। अगर वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे से गुरुजी ना करवाते, मैं ये शब्द बोलती हूँ ना, गुरुजी ने करवाया, वाकई गुरुजी ने करवाया। अब वो बहुत तरीके हैं उनके करवाने के, वो अभी उनको जर्नी शेयर करने का हुक्म नहीं है, मैं करूँगी, बट जब गुरुजी का हुक्म होगा तो आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें बहुत तरीके से काम करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक ही चीज़ करने से आपको कुछ हो जाएगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अराउंड यू, कि गुरुजी साहब किसी की चीज़ को भी मोड बना के आपसे, जैसे पहले मेरे से गुरु महाराज जी ने जो मैं पाठ करती थी करवाए हैं, कि उस टाइम मैं परिपक्व नहीं थी, मैं ना मानती इनकी बात, बट धीरे धीरे जैसे इन्होंने मुझे अपने विश्वास में लिया, वो विश्वास जमने में इतना टाइम लगा। और विश्वास एक चीज़ का नहीं, विश्वास बहुत चीज़ों का करने के लिए टाइम लगता है, बिकॉज हम लोगों को खुद पे ही विश्वास नहीं है। ये जो आउटर हमें ये अनहील्ड है ना, जितना भी चीज़ आपको लगता है ना, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से या सिचुएशन या सराउंडिंग्स, ये क्यों दिखती हैं, आप समझ जाना, ये चीज़ आपके अंदर हील्ड नहीं है। गुस्सा लोग कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू हैव दैट अनोइंग नेचर इनसाइड यू स्टिल, दैट इज़ नॉट हील्ड। कोई ट्रिगर आपको ट्रिगर्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि ईगो इज़ इनसाइड अस, तभी हमें दूसरे का कहना बुरा लग रहा है। अगर कोई दुख प्रकट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो इमोशनल बैगेजेस हैं वो अभी तक हील नहीं हुए हैं। बच्चे बात नहीं मान रहे, दैट मीन्स कि आप भी अभी मैनेज नहीं हो अंदर से। शांति का अनुभव बाहर से नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपके अंदर ही पीस नहीं है। तो जो आपके अंदर नहीं, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ना, मैंने आपको बताया था, वी आर वेरी स्मॉल सेल्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फिनाइट सेल्स वी आर, एंड souls we are, and we all are connected, interconnected and interdependent, and much connected with universe, उसकी frequencies से, vibrations से, energies से, and our subconscious mind is directly in the hand of our परमपिता परमात्मा। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये तो हुई गुरुजी के बारे में कुछ बातें जो गुरुजी ने मेरे अंदर से निकाली। बहुत सुंदर लग रही है मुझे भी बोलते हुए, क्योंकि मैं अब वो शब्दों की पावर गुरु महाराज जी ने मुझे दी है जो मैं किसी को समझाने में मैं सक्षमता महसूस कर रही हूँ, और ये प्रयत्नशील रह रही हूँ कि कैसे अपने आप को जो ये परिस्थितियाँ विकट होती चली जा रही हैं, जो अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बिकॉज आप जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स उतने बड़े से बड़े होते हैं, जो जिसका बचाव करते तो गुरु महाराज जी हैं, बट आपको इतना पावरफुल बना रखा होता है, आपकी आत्मा इतनी पावरफुल बनी हुई होती है कि उसका अलाइनमेंट परम की शक्ति से हो रखा होता है, तो आप इस चीज़ों को बहुत जल्दी भाप जाते हो, और आपका किया हुआ ध्यान आपके काम आता है, वो आपका प्रोटेक्शन देता है। अगर थोड़ा बहुत आपके शरीर पे आता भी है तो उसके बाद वो फिर से गुरु जी की जो शक्तियाँ हैं वो गुरु जी देख रहे होते हैं, अपने आप उसे बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जो कर्मास का हमारा अकाउंट होता है सबका, अगर एक हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट होता है सबका आत्मा का, हम जितना जब तब सिमरन करते हैं, सुनते हैं, तो वो सब उसमें जमा होता रहता है। जैसे बैंक अकाउंट में मनी जमा होती है ना, वैसे हमारे कार्मिक और स्पिरिचुअल अकाउंट में हमारे शुद्ध किए हुए, हमारे अच्छे कर्म और हमारे किए हुए तप जमा होते हैं। तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो तप ही उस बैंक अकाउंट से गुरु महाराज जी स्वयं ही कैश करा के उसका यूज़ हमारे उस चीज़ को बैलेंस करने में कर देते हैं।
ठीक है। एक छोटा सा सत्संग मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अदा करना चाहती हूँ, मेरे बेटे से संबंधित है। मेरे बेटे का एक मैसेज गुरु महाराज जी का आफ्टर लॉन्ग, मतलब मैसेजेस तो आनी बंद हो गए, गुरु महाराज जी के डायरेक्ट कनेक्शन में हूँ तो वो सांकेतिक रूप से मुझसे बात कर लेते हैं, ध्यान में कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखा देते हैं प्रकृति में ही कि मुझे पता चल जाता है ये हो रहा है, वो उनका आंसर होता है। समटाइम्स मेरी आत्मा से ही वो मुझसे बात कर लेते हैं, समटाइम्स स्वरूप से भी आवाज़ आ जाती है। तो मेरे बेटे का मुझे एक मैसेज आया आफ्टर लॉन्ग कि तेरे बेटे के ऊपर क्रिया करी गई है तो उसका दिन भारी है। कल का दिन की बात थी, परसों ये मैसेज मुझे आया था। अब मैं मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं, बिकॉज आई नो गुरु साहब बैठे हुए हैं और मेरी शक्तियाँ परम से गुरु जी ने अपनी शक्तियों से अलाइन करवाई हैं, तो कुछ भी होगा तो गुरु साहब इज़ देयर। देखिए, गुरु साहब के स्वरूप को तो नहीं भूलना, मैं ये परम के ज्ञान की बात कर रही हूँ, तो वो परम के पिता ही गुरु रूप में हमारे यहाँ आए हैं, तो गुरु को द्वार समझ के अब आप परम पर जाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी के ऊपर तो मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि गुरुजी आप हो तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, देयर इज़ नो डेंजर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली, ऑल आर प्रोटेक्टेड एंड अंडर योर ब्लेसिंग्स। सो अब कल क्या हुआ, बेटे का यूनिट टेस्ट था, मैं उसको भेजा, ही वॉज़ वेरी मच नॉर्मल, मतलब उससे कुछ भी नहीं था, ही वॉज़ वेरी मच नॉर्मल, नो हेल्थ इश्यूज़, नो मेंटल इश्यूज़, नथिंग। ही वॉज़ वेरी हैप्पी चाइल्ड ऑफ माई गुरु साहब एंड ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ माई गुरु साहब, वेरी डिवोटी चाइल्ड ऑफ गुरु साहब। 10 years ओल्ड ही इज़, ठीक है, निखिल। तो वो स्कूल गया, अब उसका एग्ज़ाम ओवर हो चुका होगा, तो जो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, गुरु महाराज जी ने कैसे इस स्कूल में मेरे बेटे का मिरेक्युलसली एडमिशन करा के और जो सहूलतें मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट सिंगल टू मी दिलवा रखी है ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, किसी पेरेंट्स को नहीं मिली हुई, मुझे ऑटोमेटिकली गुरुजी ने एक ऐसा वीवीआईपी वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रखा है, फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, इनकी ही वजह से, इन्हीं का ही शुक्राना। तो क्लास टीचर का फ़ोन नहीं आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन नहीं आ रहा है जो वहाँ पे इन्फर्मरी में होती हैं, डायरेक्ट कॉल आता है मुझे वाइस प्रिंसिपल का, जो है कौन निकली, मेरे हस्बैंड जहाँ ऑफिस में जाते हैं वहाँ के ऑनर की वाइफ, संबंध है उनसे अच्छे, पहले मुझे नहीं पता था वो वहाँ के प्रिंसिपल बनी है। उनका फ़ोन मुझे आता है कि भाभी मैं ये बोल रही हूँ, स्कूल से बोल रही हूँ और आपका बेटा रो रहा है यहाँ पे। तो मैं श्वेता, मैं कहा आप क्या, हाँ मैंने अभी ज्वाइन करा, चलो अच्छी बात है, आई कंग्रेचुलेटेड टू हिम टू हर। एंड मैं गई, मैंने कहा क्या हुआ, वो ही इज़ सेइंग कि उसका स्टमक कैक हो रहा है और आप एक बार बात कर लो शायद वो ठीक हो जाए। तो आई टॉक्ड विद माई सन एंड ही सेड मम्मा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई एम कमिंग, आई विल पिक यू अप फ्रॉम देयर। मैं गई वहाँ पे, मैं लेकर आई उसे एंड मोशंस क्लियर नहीं थे उसके 3-4 दिन से, तो वो मोशंस उसके लिए मैंने इसको इनो दिया और मुझे कुछ हो नहीं रहा था, मुझे पता था। मैं कहा तू वहाँ बैठ के एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करके पेट पे हाथ ही फेर लेता ना, तेरा वैसे ही ठीक हो जाना था। कह रहा मम्मा ध्यान ही नहीं रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की, मेरे को तब तक भी नहीं समझ आई कि गुरु महाराज जी का मैसेज उसमें काम कर रहा था। घर आया, मैंने उसे इनो दी, वो ठीक हो गया 5 मिनट में। गुरुजी बस मैं तो गुरुजी का ध्यान चलता रहता है, अंदर पाठ चलता रहता है, तो मैं उसको पाठ करते करते मैंने उसे दवाई वगैरह दी और इनो दिया। मैंने दवाई भी नहीं कोई दी, मैंने इनो दिया उसे और इसका ये बिल्कुल ठीक हो गया। कह रहा मम्मा ऐसा हो गया जैसे पेट में ना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो गया पेट में, मेरे ऐसे लग रहा था कोई गोला सा है। मैंने तब भी नहीं समझी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जस्ट टेक रेस्ट। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे कहता मम्मा मेरी तो इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी स्कूल में रहेगी एंड आज उसका इंग्लिश लिटरेचर का ही टेस्ट था यूनिट, तो मम्मा मेरी तो इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी रहेगी, मैं क्या करूँगा। मैंने कहा लर्न तो है ना तुझे। कह रहा हाँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर लर्न है तो दे देना, ऐसे यूनिट टेस्ट ही है। तो कह रहा चलो ठीक है। अब गुरुजी को तो पता था भाई कॉपी लानी बहुत ज़रूरी है। फिर वो मैडम का फ़ोन आता है कि भाभी इसकी कॉपी रह गई है, मेरे पास है, मैंने कलेक्ट कर ली है मैम से, तो आप आ जाओ ले जाओ। मैं गई और मैंने उनसे कॉपी कलेक्ट करी। मैंने उनको थैंक्स बोला बहुत बड़ा, बिकॉज़ एक वाइस प्रिंसिपल स्कूल की आपको ट्रीट कर रही है वीवीआईपी मोड में, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और गुरु महाराज जी की दी हुई शान है, ये बहुत जगह करवाते हुए ऐसे मेरे साथ। तो इन्हीं का ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कोई जानता भी नहीं है मुझे, आफ्टर दैन वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो बहुत शुक्राने महाराज के। अब मैं कॉपी भी लेकर आ गई। आज सवेरे ध्यान के बाद, आज ध्यान बहुत सुंदर लगा गुरुजी का, जबकि मेरे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक का बहुत असर था, बट ध्यान में गुरु महाराज जी ने ऐसी शांति, शून्यता और ऐसा परम का आनंद, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई शरीर को तो मैं अब गिनती नहीं। पहले मैं बेटे की बात बताती हूँ आपको। तो
फिर एकदम बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि कुछ भी नहीं था, ऐसे घर आके ये ठीक हो गया। और मैं सोच रही थी कल ये, मैंने कहा घर आके ये ठीक हो गया और 2 मिनट के अंदर ठीक हो गया। और कह रहा था पेट में गोला घूम रहा है, गोला सा लगा, मेरे को ऐसा लग रहा भारी है, बहुत हैवीनेस। और इनो पीते एकदम भी आराम नहीं आता, इनो पीते इसको एकदम आराम सा आ गया। ये भी नहीं कि इमोशंस के लिए गया हो या कुछ हुआ हो, बाद में गया तो बहुत बाद में। मम्मा मेरा पेट एकदम ऐसे खाली हो गया जैसे कुछ है ही नहीं मुझे। आज मेरे ध्यान में आया, मैं कहा गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी ने भाव डाले तो कि तेरे बेटे के ऊपर भारी था कल का दिन, इसलिए मैंने उसको घर भेजा। और ये एक बार नहीं, गुरु महाराज जी ने कितनी बार करा है, और मेरे फैमिली के सभी सदस्यों के साथ। और मुझे तो ऐसे लगते हैं जैसे एक बच्चे का बहुत फेवरेट खिलौना नहीं होता और अपने हृदय से लगा के घूमता रहता है वो। मेरे को अपने साथ अनुभव वो होते हैं गुरुजी के। मेरे को ऐसे लगता है मैं कोई अपने हृदय से लगा के रखते हैं और इतनी सी आँच नहीं आने देते। जैसे माँ अपने आँचल में छुपा के रखती ना, वैसे ये मेरे माँ बाप सब कुछ हैं, माता पिता सब हैं। वो भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तेरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तेरी सूत्रधारी, सो आज्ञाकारी। बहुत सुंदर शब्द है भाई, इतने सुंदर सुंदर शब्द है, दिल में उतरते हैं सीधे। और एक एक शब्द वाणी से जुड़ा हुआ है। गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु है। तो मेरे बेटे की ऐसे रक्षा करी गुरु महाराज जी ने, मुझे बिना बताए ही, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन में इनके साथ हो, आप पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करते हो। ये उन्हीं के साथ होगा जो पाठों से जुड़े रहेंगे, जो सिमरन से जुड़े रहेंगे, जो अपनी पूरे 24 घंटे को अपना अमृत वेला बना लेंगे। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, सिमरन चला लिया, कुछ नहीं करा। ऐसा हो गया टीवी देखने का मन नहीं करता, कोई फिल्मी चीज़ देखने का मन नहीं करता, कोई फिल्मी गाने सुनने का। मैं इतना म्यूज़िक लवर रही हूँ ना, मेरा सारा इन्होंने बॉलीवुड से हटा के सारा स्पिरिचुअलिटी पे ला दिया। अब शब्द ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे महाराज जी का, बहुत 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 शुक्राना है। ऐसे अपने आंचल में छुपा के रखते हैं ये। तो होगा ये तभी जब आप अपने आप को आत्मा जानेंगे। आज से अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे शरीर में कष्ट रहता था ना, बैठ नहीं पाती थी मैं ध्यान करने के लिए, और गुरु महाराज जी मुझे देख देख के बेचारे बहुत परेशान होते थे और मैसेज करते थे, जब शरीर ही नहीं सही है तो भक्ति में भी क्या मन लगेगा। तो धीरे 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 गुरु महाराज जी ने सारे मेरे कष्ट निकाले शरीर के। मैं गोदी मार के नहीं बैठ सकती थी, फिर 4-4 घंटे भी बैठी हूँ मैं, अभी भी बैठती हूँ। अब बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती बैठने में, सारी तकलीफ़ें इन्होंने निकाल दी बाहर। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे ऐसे ही, जो मेरा टेल बोन है उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। बैठती थी तो जब बैठ के उठती थी चीस निकलती थी पूरी। तो गुरुजी पूछते थे क्या हुआ, कोई दुख है? मैंने कहा गुरुजी होने दो, शरीर को है ना दुख। ऐसा हो गया बना दिया इन्होंने, दुख सहन करने की शक्ति बढ़ा दी। मैं कहा होने दो, शरीर में दर्द हो रहा है, कट के भी गिर जाएगा ना, पुर्जा पुर्जा मेरा आपका पाठ करेगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये शरीर को मैं काउंट नहीं करती, इसलिए अब दुख नहीं होता। आत्मा में कोई दुख है ही नहीं, आत्मा में कोई कष्ट है ही नहीं, आत्मा में कोई रोग है ही नहीं, जब साफ़ हो गई। तो बस यही बात है, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं यहीं पे ही समापन करती हूँ। और गुरुजी से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी है। बहुत सारे भाव अंदर आ रहे हैं कि अब जो मुझे व्यक्त करने चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में मैं अलग अलग इंडिविजुअल बनाऊँ। क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, विकारों से क्या होता है, जाप पाठ ज़्यादा करने से क्या होता है, स्पिरिचुअल अटैक्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, गुरुजी से जुड़े रहने में आपको किन ताकतों को अपने यूज़ करना पड़ता है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, घर के अंदर रह के आइसोलेशन में भी आपको आनंद कैसे आना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने का मन करता है मेरा। तो बस थोड़ा सा मेरा भी चल रहा है। और मेरी एक सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही है, एक और यात्रा गुरुजी ने मेरी शुरू करी हुई है। वो तो बहुत ही मतलब प्राण निकलने वाली यात्रा है वो, पर अब उस दौर पे गुरु महाराज जी ने पहुंचा दिया है कि सहन करने की शक्ति बहुत बढ़ा दी है। तो उसका तो मैं नाम भी नहीं लूँगी अभी, क्योंकि फटकार पड़ जाएगी अगर मैंने उस चीज़ का नाम ले लिया। तो मेरी 2 यात्राएं इकट्ठी चल रही हैं, मैं बस इतना बता सकती हूँ।
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं रिवील कर सकती। तो 2 बड़ी-बड़ी यात्राएं चल रही हों जिसकी आप सोचो, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के प्रति कितनी बढ़ती चली जा रही है। मुझे आप लोगों को वो एक्सपीरियंसेस देने हैं ज्ञान के तौर पे जो मेरी लाइफ में गुरु महाराज जी ने मुझसे करवाए, जियाए, ताकि आप लोगों को हिम्मत मिले, मोटिवेशन मिले कि जो आपके साथ हो रहा है ना, वो आपके साथ वाकई में हो रहा है। इट्स हैपनिंग, इट्स ऑल द रेगुलेशन ऑफ अवर प्यारे गुरु साहब एंड परम पिता परमात्मा की तरफ से। और ये मत सोचे कि हमारी ये यात्रा ऐसे कैसे कंप्लीट होगी। सबके सॉल की अपनी अलग अलग यात्रा है। किसी के लिए गुरुजी ने कोई चुन रखी है, किसी के लिए, पर चुनी सबके लिए हुई है। उसी को ही जानना है, उसके लिए ही आत्म स्वरूप में पहले अपने आप को आत्मा मानना शुरू कीजिए। आत्मिक स्वरूप को जानकर ही सब कार्य करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आत्मा ध्यान लगा सकती है, शरीर नहीं लगा सकता। शरीर विकारी है, शरीर हद का है, आत्मा बेहद की है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं प्रयासरत रही हूँ समझाने में। गुरुजी ही बैठे हैं अंदर, उनकी शक्तियाँ ही बात करती है। मेरे अंदर इतनी समझता नहीं मैं इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर पाऊँ, या मैं आप तक इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को जो मेरे एक्सपीरियंसेस उन्हें बांध के पिरो कर एक सुंदर फेरी टेल्स होते हैं ना, उनकी तरह मैं आपके सामने रख पाऊँ। बट मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं रख पा रही हूँ। और मैं नहीं रख पा रही हूँ, मैं भी सुन ही रही हूँ, दृष्टिता भाव में हूँ और एक श्रवण भाव में हूँ कि जो गुरुजी की शक्तियाँ अंदर बोल रही हैं, तो मैं उन्हें भी सुन पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मेरी स्पिरिचुअल टीम का, बेहद की सभी पुण्य आत्माओं का शुक्राना जो हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहती हैं हिडन फॉर्म में, और हमेशा मेरी रक्षा करती हैं, मुझे सपोर्ट करती है, गाइडेंस देती हैं और लाइट डालती रहती है पाथ पर कि अब यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। बचाती है इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से, फोकस मेरा करवाती है, एक तरफ एकाग्रचित करवाती हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे बेहद के पिता का, जिन्होंने मुझे अपनी शक्तियों से रूबरू करवाया, इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद उसे और अलाइन करवा दिया हायर वाइब्रेशन। तो अभी के लिए इतना ही। परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। हर हर महादेव।